नमकीन और स्नैक्स का जाना माना ब्रांड हल्दीराम बिकने को तैयार है। इसे खरीदने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां मैदान में हैं। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन इंक ने इसके लिए एक कंसोर्शियम बनाया है। अब बैन कैपिटल और सिंगापुर की कंपनी टेमासेक होल्डिंग्स लिमिटेड भी मैदान में कूद गई है। Hello and welcome to BizBuzz, where you will get all the buzz about the business. भारत में नमकीन और मिठाई इंडस्ट्री पर कई दशक से राज कर रहे लोकप्रिय ब्रांड हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदने की होड़ दिलचस्प हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन इंक की अगुवाई वाले कंसोर्शियम को टक्कर देने के लिए अब टेमासेक होल्डिंग्स लिमिटेड और बैन कैपिटल ने हाथ मिला लिया है। इसे देश में अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी एक्विजिशन माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैन और टेमासेक ने पिछले हफ्ते नॉन बाइंडिंग ऑफर सौंप दिया है। इसके लिए हल्दीराम की वैल्यूएशन 8 से 8.5 अरब डॉलर यानी 66,400 से 70,500 करोड़ रुपए आकी गई है। बैन और टेमासेक ने हल्दीराम में स्टेक खरीदने के लिए फाउंडर फैमिली के साथ पहले अलग अलग बातचीत की थी, लेकिन अब ब्लैकस्टोन की अगुवाई वाले कंसोर्शियम को टक्कर देने के लिए दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है। इकोनॉमिक टाइम्स ने 14 मई को सबसे पहले खबर दी थी कि दुनिया के सबसे बड़े निजी इक्विटी फंड ब्लैकस्टोन ने कंपनी में 76% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA और सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड GIC के साथ हाथ मिलाया है। बैन के ग्लोबल फंड्स में टेमासेक लिमिटेड पार्टनर है। ADIA और GIC के साथ भी बैन का यही रिश्ता है। पिछले साल नवंबर में बैन ने अपने 5वें पैन एशिया प्राइवेट इक्विटी फंड का अंतिम समापन 7.1 अरब डॉलर पर पूरा किया, जो अपने लक्ष्य से 40% अधिक था। यह इस क्षेत्र के लिए उसका सबसे बड़ा फंड था। बैन पिछले 7 महीनों में हल्दीराम को ऑपरेट करने वाले अग्रवाल परिवार से बातचीत में लगा था। उसकी अग्रवाल परिवार के नागपुर और दिल्ली गुट के साथ बात हो रही थी। अग्रवाल परिवार पूरे देश में रीस्ट्रक्चरिंग में लगा है। 2023 के आखिर में बैन के अधिकारियों ने हल्दीराम की फैक्ट्री का भी दौरा किया था। तब दोनों पक्षों के बीच बातचीत में तेजी आई थी। यह बातचीत माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट पर केंद्रित थी, लेकिन अग्रवाल परिवार की योजना अब स्नैक्स बिजनेस का मर्जर करने और रेस्टोरेंट चेन के लिए अलग कंपनी बनाने की है। यह कंपनी परिवार के पास ही रहेगी। इसके साथ ही परिवार हल्दीराम में मेजॉरिटी स्टेक बेचने को तैयार है। अग्रवाल परिवार की अगली पीढ़ी दूसरे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है। हल्दीराम में मेजॉरिटी हिस्सेदारी बेचने की डील 3-4 महीने में पूरी हो सकती है। हल्दीराम के स्नैक्स बिजनेस के मर्जर को NCLT ने मंजूरी दे दी है और इसमें भी 3-4 महीने लगने की उम्मीद है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने पिछले अप्रैल में विलय योजना को मंजूरी दी थी। सूत्रों के मुताबिक बैन अन्य LP और भागीदारों को भी इस डील में शामिल करके बड़ा कंसोर्शियम बना सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अग्रवाल परिवार हल्दीराम में कितनी हिस्सेदारी बेचता है और इसकी वैल्यूएशन कितनी रहती है। इसी आधार पर ब्लैकस्टोन भी अपने कंसोर्शियम का दायरा बढ़ा सकता है, लेकिन इतना तय है कि दोनों कंसोर्शियम मैनेजमेंट कंट्रोल में बदलाव चाहता है। यह पहला मौका है जब बैन और टेमासेक भारत में किसी डील के लिए साथ आए हैं। इससे पहले बैन ने को इन्वेस्टमेंट के लिए GIC के साथ मिलकर काम किया है। बैन और टेमासेक ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हल्दीराम के CEO KK चुटानी ने कहा कि कंपनी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि नॉन बाइंडिंग ऑफर का मतलब यह नहीं है कि अंतिम वार्ता सफल होगी। एक PE अधिकारी ने कहा कि इस डील में सबसे बड़ी समस्या इसका आकार और अग्रवाल परिवार द्वारा अपेक्षित प्रीमियम है। हल्दीराम ब्रांड की शुरुआत 1937 में गंगा बिसन अग्रवाल ने की थी। आज इसका बिजनेस 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है। कंपनी 400 से अधिक तरह के फूड आइटम्स बेचती है। इनमें नमकीन, मिठाइयाँ, स्नैक्स, रेडी टू ईट फूड, फ्रोजन फूड, बिस्किट, कन्फेक्शनरी, रेडी टू ड्रिंक, बेवरेजेस और पास्ता आदि शामिल है। कंपनी भारत के बाहर भी कई देशों को एक्सपोर्ट करती है। इनमें यूरोप और अमेरिका के कई देश शामिल है। हल्दीराम के नागपुर और दिल्ली गुटों का मर्जर हो चुका है, जिसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले साल मंजूरी दी थी। HSFPL में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड की 56% और हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड HFIPL की 44% हिस्सेदारी है। रिसर्च फर्म IMIRC ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्नैक्स बाजार 2023 में 42,694 करोड़ रुपए का था और 2032 तक इसके 95,521 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है और 2032 तक इसके 95,521 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। हल्दीराम की वैल्यूएशन वित्त वर्ष 2022 में उसके कारोबार की बिक्री के मुताबिक लगभग 83,000 करोड़ रुपए है।
If you like the video, so please like and share, and don't forget to subscribe the channel.